हर शाम हर किसी के लिए सुहानी नहीं होती। हर प्यार के पीछे कोई कहानी नहीं होती। कुछ असर तो होता है तो आत्मा के मेल का, वरना गोरी राधा सांवले कृष्ण की दीवानी ना होती। राधे राधे सभी मित्रों का हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, श्री बांके बिहारी जी के चमत्कारों को गिन पाना आसान नहीं है, फिर भी एक अनुभूति के लिए हम बिहारी जी की कुछ चमत्कारों के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। कहते हैं, मानो तो मैं हूँ, ना मानो तो मैं नहीं हूँ। अगर तुम मुझे देखना चाहो तो मैं हर जगह हूँ, मगर देखने की चाह ना हो तो मैं कहीं नहीं, घर के मंदिर में भी नहीं। तो आइए श्री बिहारी जी के चमत्कारों की सत्य कथा में आज बिहारी जी के अद्भुत चमत्कार के बारे में जानते हैं। मित्रों, आज की सत्य कथा में एक व्यक्ति पाकिस्तान से श्री बांके बिहारी जी के लिए बहुत ही कीमती रूहानी इत्र लेकर आता है, जिसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज रेत में डाल देते हैं। इस व्यक्ति को इससे काफी दुख होता है। इतना महंगा इत्र जो मैं बिहारी जी के लिए लेकर आया था, उसे श्री हरिदास जी ने रेत में डाल दिया। श्री हरिदास जी के दर्शन करने के बाद जब वह श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में गया, तो मंदिर में जाते ही जो चमत्कार हुआ उसे वह देखता ही रह गया। मित्रों, इस अद्भुत चमत्कार के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और भगवत कृपा का आनंद लें। तुम भगवान को भी संसार की दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ। मित्रों, कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति पाकिस्तान से 1 लाख रुपए का रूहानी इत्र लेकर आया, क्योंकि उन्होंने संत श्री हरिदास जी महाराज और बांके बिहारी जी के बारे में काफी सुना हुआ था। उनके मन में आया कि मैं बिहारी जी को यह भेंट करूंगा। इत्र की खासियत यह थी कि अगर शीशी को उल्टा कर दें तो भी इत्र धीरे धीरे गिरेगा और उसकी खुशबू लाजवाब होगी। यह व्यक्ति वृंदावन पहुंचा। उस समय हरिदास जी महाराज ध्यान में लीन थे। जब वह व्यक्ति देखता है कि हरिदास जी महाराज ध्यान में लीन है, तो वह इत्र की शीशी उनके पास रखकर वहीं बैठ जाता है और श्री हरिदास जी की समाधि खुलने का इंतजार करने लगता है। इधर हरिदास जी महाराज देखते हैं श्री कृष्ण और राधा जी एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। पहले श्री कृष्ण जी ने रंग से भरी पिचकारी राधा जी के ऊपर मारी, तो राधा रानी सर से लेकर पैर तक रंग में रंग गई। जब राधा रानी रंग डालने लगी तो उनकी पिचकारी खाली थी। जब संत श्री हरिदास जी ने देखा कि राधा रानी का रंग खत्म हो गया है, तभी तुरंत उन्होंने इत्र की शीशी खोली और राधा रानी की कमोरी में डाल दी, और तुरंत राधा जी ने श्री कृष्ण जी पे रंग डाल दिया। संत श्री हरिदास जी ने सांसारिक दृष्टि में भले ही वह इत्र रेत में डाला हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वह इत्र राधा रानी की कमोरी में डाला था। जब उस व्यक्ति ने देखा श्री हरिदास जी ने सारा इत्र रेत में डाल दिया, उसने सोचा, मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र श्री बिहारी जी के लिए लेकर आया था, पर श्री हरिदास जी ने इसे देखे बिना ही सारा इत्र जमीन में गिरा दिया। कितना बहुत कुछ सुना था इन संत के बारे में, लेकिन इन्होंने मेरे इतने महंगे इत्र को रेत में डाल दिया। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला और हरिदास जी को प्रणाम करके वह जाने लगा। तभी श्री हरिदास जी ने उस व्यक्ति से कहा, अंदर जाकर बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। उसने सोचा, अब दर्शन करे या ना करे, इनके बारे में जो सुना था उसका उल्टा ही पाया। क्या पता अब आना हो या ना हो। ऐसा सोचकर वह बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा। वह व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर में अंदर गया तो क्या देखता है कि सारे मंदिर में उसी इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली थी। जब उसने बिहारी जी को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बिहारी जी सिर से लेकर पैर तक इत्र से नहाए हुए थे। यह देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सारी लीला समझकर तुरंत बाहर आकर संत श्री के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए,
मैंने आप पर अविश्वास दिखाया। श्री हरिदास जी ने उसे माफ किया और कहा, तुम भगवान को सांसारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन मैं संसार को भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं। तो मित्रों, श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की यह सत्य कथा जानकर आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा राधे राधे।